मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आप लोगों के बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं और बहुत ही जो डिप्लोमेटिक भी होते हैं और जिसमें फ्यूचर ओरिएंटेड जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो शामिल होती हैं। आप सभी के क्वेश्चंस बहुत ही हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। तो जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रेलिवेंस के होते हैं, जो मास रेलिवेंस के होते हैं, जो दुनिया के महत्व के होते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे ज्वलंत होते हैं जिनका हमें तुरंत विवेचन देना होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का एक हमारे पास जो बंच रहता है हमेशा तैयार। अभी क्वेश्चंस की एक श्रृंखला में ये क्वेश्चन निकल के आया जो आप लोगों ने टाइम एंड अगेन मुझसे जानना चाहा था और मैंने जो अपना रिसर्च किया है, एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन किया है और जो पास्ट के हमारे जो कंपाइलेशंस हैं उसके आधार पर हमने उसका इन्फ्रेंस तैयार किया है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। क्या है वो जरा देखिए। विल रसा एंड चाइना रिमेन एलाइ फॉर एवर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये दुनिया की राजनीति को बदलने वाला क्वेश्चन है। पूछता है कि क्या रूस और चीन दोनों हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे, एलाई रहेंगे? क्या आपस में वो एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने 2019 में जो दिए हुए हैं वीडियोस आप जाके उनको देख सकते हो, जहां मैंने बोला है कि रूस और चीन एक फ्रंट पर आने वाले हैं और भी कई उसमें हमने कंट्रीज के नाम आपको दिए थे जिसमें टर्की भी था और भी कई कंट्रीज थे। वो आप दो वीडियोस एक साथ दिए थे मैंने 15 अगस्त 2019 को, आई थिंक उसी के आसपास के हैं वो वीडियोस। और उसमें मैंने बताया था, तब लोग इस बात पे सरप्राइज कर रहे थे ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि रूस और चीन के हित आपस में टकराते हैं, साथ ही साथ रूस जो है वो इंडिया के साथ हमेशा रहने वाला है। तब मैंने कहा था नहीं, इंडिया के साथ भी रहेगा, इंडिया के साथ उसकी प्रायोरिटीज हैं अनडाउटेडली, लेकिन चाइना के साथ उसे खड़ा होना पड़ेगा। क्या कारण थे और आगे क्या होने वाला है मैं आपको इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल का स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं का विवेचन पहले ही देने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। साथ ही साथ आप अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चाइना और रूस हमेशा एकजुट रहेंगे? तो चलिए इसका जो विवेचन है वो मैं आपको कुछ इस तरह से देता हूं। पहले तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके कारण बता देता हूं। जवाब इसका यह है कि यस, ये खड़े होंगे लेकिन कुछ समय के लिए। दूसरा जवाब इसको एक्सपेंड करके बताता हूं, जैसा कि क्या हमेशा के लिए खड़े रहेंगे? जवाब है नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या कारण है और क्यों होगा उसका क्या कारण है, दोनों का विवेचन मैं आपको इसमें देने जा रहा हूं। देखिए, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। लॉजिकली समझें, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त तो दोस्त होता है, ये बिल्कुल सही है। तो अगर लॉजिकल इन्फ्रेंस निकालें इन दोनों ही एजम्पशंस का, दोनों स्टेटमेंट्स का, तो यह है कि इस समय चाइना और रसा दोनों के कंपल्सन्स हैं एक दूसरे के साथ खड़े होने के। क्यों? इसका रीजन यह है कि दोनों का एक शत्रु है, कंबाइंड शत्रु है और वो है अमेरिका। ये दोनों ही अमेरिका को पछाड़ना चाहते हैं, डिफीट करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में ही औकात नहीं है कि अमेरिका से अकेले लड़ सकें और उसको पछाड़ सकें, क्योंकि अमेरिका अगर देखा जाए तो सुपर पावर रहा है पिछले कई वर्षों से और रूस को तोड़ने में भी अमेरिका का हाथ था। चाइना पिछले लगभग 30 वर्ष में काफी डेवलप किया है उसने और अब वो अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में आ रहा है। तो इन दोनों का जो भय है, रूस का और चाइना का कंबाइंड भय ये है कि अगर हम अमेरिका से भिड़ गए एक एक करके तो ये हमें बर्बाद कर सकता है और हमारी जो भी अभी की मेहनत है, जो हमने बिल्डअप किया है अपनी इकोनॉमी को या जो हथियार हमने बनाए हैं, वो फिर एक बार सब कुछ तहस नहस हो सकता है।
और इसीलिए ये चाहते हैं एक मजबूत फ्रंट बनाना। अब उस मजबूत फ्रंट में इस समय दो देश महत्वपूर्ण, एक तो चाइना तो एक तो रूस। इंडिया भी बहुत फास्ट डेवलप कर रहा है अनडाउटेडली, लेकिन चाइना इंडिया के साथ आ नहीं सकता है। रीजन यह है क्योंकि एशिया में किसी को जब महत्व दिया जाएगा तो वो कहता है अगर हमने इंडिया को साथ लिया तो इंडिया और हमारे इंटरेस्ट कॉमन हो जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या वहां पर भी है, हमारे यहां भी है, इंडस्ट्रीज वहां भी लगाई जा सकती है, यहां भी लगाई जा सकती हैं, वर्कफोर्स या मैन पावर वहां पर भी अवेलेबल है हमारे पर, तो एक कंपटीटर बन सकता है इंडिया। इसलिए इंडिया को इतनी तवज्जो नहीं दे रहा है, रूस को तवज्जो दे रहा है क्योंकि उसके पास हथियार भी है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। रूस इसलिए चीन को दे रहा है क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है इस समय, तो रूस से आर्थिक मदद भी मिल सकती है और साथ ही साथ रूस से वो सब, चाइना से वो सब चीज मिल सकती है जो जनसंख्या है और पैराफर्नेलिया चाहिए युद्ध के लिए और अमेरिका को पछाड़ने के लिए, क्योंकि चाइना ने भी बहुत अच्छा अपना डेवलप कर लिया है। अगर हम कहें आर्म्स रेस की स्थिति को ले तो बहुत अच्छा डेवलप कर लिया है उसने। तो इस तरह से रूस और चाइना के आपस में हित जो है वो आपस में हित एक हो रहे हैं और वो हित है अमेरिका को टक्कर देकर उसको बर्बाद करना। इसलिए ये दोनों ही एक मंच पे आपको दिखाई देते हैं, लेकिन अगर इंटरनली देखें तो ये दोनों एक जगह नहीं हैं। इनके कई ऐसे क्षेत्र हैं क्योंकि इनकी दोनों की सीमाएं मिलती हैं किसी पर्टिकुलर उस पे, साथ ही साथ मंगोलिया है और कई क्षेत्र जो हैं जहां पर आते हैं वहां पर इनके बीच काफी डिफरेंसेस हैं। अभी बीच में इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आई थी, कोई पर्टिकुलर शहर है उसके ऊपर, जब चाइना ने कहा था ये हमारा शहर है, हम इसको दोबारा से गेन करेंगे, हम इसे दोबारा से प्राप्त करेंगे। तो ध्यान रखिए कि इनके इंटरनली हित एक नहीं है, लेकिन दुनिया के इस समय के परिवेश को देखते हुए जहां अमेरिका को पराजित करना है, ये दोनों एक मंच पे हैं। और ये दोनों जैसे ही अमेरिका पतित हुआ, जैसे ही इन्होंने अमेरिका को एक साथ मिलकर पराजित किया, समझ लीजिए ये आपस में भिड़ेंगे, इनके आपस में युद्ध होंगे और फिर ये आपस में बर्बाद होंगे। इसका अर्थ जब तक अमेरिका नंबर 1 है तब तक चाइना और रूस एक है। जैसे ही अमेरिका पिछड़ा ये दोनों आपस में टकराएंगे, क्योंकि फिर उस समय इनको किसी सुपर पावर की कोई डर नहीं रहेगा या उनकी कोई, जिसको कहते हो, केयर नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। तो आपके क्वेश्चन का कैटेगोरिकल जवाब है कि चाइना और रूस एक मंच पर हैं, एक मंच पर तब तक हैं जब तक अमेरिका नहीं पतित होता है। अमेरिका के पतित होने के बाद ये दोनों अलग अलग और आपस में इनका कन्फ्रंटेशन होगा और फिर इनकी आपस की लड़ाई होगी जो कि कई क्षेत्रों पर होगी। फिर इनके आधिपत्य क्या होगा आगे, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे क्या होगा। पहले जो 2029 तक ये परिस्थितियां चल रही हैं जहां अमेरिका को पतित होना है, जो मैं पहले ही आपको कई वीडियोज में बता चुका हूं, वो इस समय कालखंड चल रहा है। जहां तक भारत का सवाल रहा कि भारत आखिर चाइना के साथ तो जा नहीं सकता है, चाइना के साथ हित टकराव हो रहे हैं इसके इंडिया के, तो पहली पोजीशन, पहली जो स्थिति है वो कैंसिल हो गई। अमेरिका के साथ ये जा सकता है क्योंकि अमेरिका और रूस की, अमेरिका और चाइना की आपस में कन्फ्रंटेशन है। तो चूंकि चाइना से भारत का कन्फ्रंटेशन, अभी बताया था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो भारत भी अमेरिका को दोस्त की तरह देखता है। रूस का जहां तक सवाल रहा, तो रूस भारत का पुराना मित्र है। याद करिए, शुरू से हमेशा रूस ने वक्त पर इंडिया का साथ दिया है, हमेशा, कोई भी समय, कोई भी कालखंड ले लीजिए। तो उस करके इंडिया रूस को अवॉइड नहीं कर सकता है और रूस इंडिया को अवॉइड नहीं कर सकता है। आपको पता है S-400 रूस चाइना से पहले भारत को दे रहा है, वो भी सोफिस्टिकेटेड, अधिक मॉडर्न। S-500 की भी बात चल रही है जो सबसे पहले इंडिया को दे सकता है वो दुनिया में। इसका मतलब रूस और इंडिया की जो दोस्ती है वो बहुत ही अडिग है। आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस थे कि क्या अगर युद्ध हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस चाइना के साथ चला जाए और इंडिया के अगेंस्ट लड़ाई करे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, भूल जाओ। रूस किसी भी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं होगा जहां इंडिया के हितों को दिक्कत आए, परेशानी आए।
इसी तरह से इंडिया किसी ऐसे युद्ध में खड़ा नहीं होगा किसी के भी साथ जहां रूस के हित सामने आए। रूस और इंडिया की कभी डायरेक्ट युद्ध की परिस्थितियां नहीं बनने वाली हैं। तो इसका अर्थ यह हो गया कि रूस और इंडिया इंटैक्ट हैं और चाइना और रूस ये कॉन्टेम्परेरी हैं कुछ समय के लिए, जब तक अमेरिका की स्थितियां हैं, अमेरिका का डर है। इसी तरह से अमेरिका और इंडिया भी परमानेंट नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि अमेरिका भी अकेले महसूस कर रहा है कि वो चाइना और रूस के साथ नहीं लड़ सकता है। खासकर चाइना की थ्रेट बहुत बड़ी उसके सामने, तो वो भी ऐसे एलाइज ढूंढ रहा है जिसमें इंडिया को देख रहा है बहुत ही सूटेबल, क्योंकि इसकी भौगोलिक परिस्थिति भी ऐसी है, क्योंकि ये डेवलपिंग इकोनॉमी है, क्योंकि यहां की जनसंख्या भी बहुत है, क्योंकि यहां पर जो है हम कहेंगे इंजीनियरिंग और इस समय स्पेस उसमें जबरदस्त विकास हो रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ हम ये युद्ध लड़ें चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि चाइना नंबर 1 पोजीशन लेने के लिए तड़फड़ा रहा है और इसी 20s में उसका पूरा प्लान है कि वो अमेरिका को परास्त करके नंबर 1 पर आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब आपने समझ लिया होगा, अमेरिका इंडिया कॉन्टेम्परेरी, चाइना रसा कॉन्टेम्परेरी, इसका मतलब समसामयिक, इसका मतलब कुछ समय के लिए। ये परमानेंट दोस्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका हमेशा वहां रहता है जहां उसको अपना अच्छा, अपना अवसर दिखाई देता है। ध्यान रखिए, रूस इस तरह का नहीं। रूस एक दोस्ती निभाता है जिसने कि भारत के साथ पास्ट में भी कई बार निभाई है। और चाइना तो घोर, जिसको कहते हो नीच प्रवृत्ति का देश, जो केवल तब तक जब तक कि उसके स्वार्थ सिद्ध होते हैं, उसके बाद वो उसका कोई दोस्त नहीं। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे पूरा किस तरह से ये चल रहा है चतुर्भुज, अमेरिका, रूस, इंडिया एंड चाइना। विश्व के बाकी देश भी इसी तरह से विभाजित होंगे, क्योंकि वो चाइना को इस समय अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं। चाइना बहुत बुरी तरह से एक्सपेंशन कर रहा है, हम कहेंगे दुनिया में, और लोगों को मींस विश्व को परेशान कर रहा है, देशों को काफी परेशान कर रहा है, और इसलिए चाइना के अगेंस्ट एक मॉब बन रहा है। और इस तरह से इस युद्ध में निश्चित तौर पे एक भयंकर, तभी मैं कहता हूं एक भयंकर युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि जहां पर रूस और चाइना एक तरफ होगा, कुछ देश होंगे, और वहीं अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप यूनियन जिसको कहते हो, वो एक तरफ होंगे। तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां, उनका एक तरह से 2 ग्रुप बन जाएंगे, और वो 2 ग्रुप जब आपस में लड़ेंगे तो क्या परिस्थिति बनेगी, इसकी इमेजिनेशन भी करना बहुत ही डरावना लगता है। तो फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है आपके सभी क्वेश्चंस को मैंने एड्रेस कर दिया है कि ये परमानेंट दोस्ती नहीं है। निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर ये परमानेंट दोस्त बने रहे तो फिर पूरी दुनिया को ये कब्जे में कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। इनके खुद के हित हैं, एक्सपेंशन के, इकोनॉमिक, कई तरह के। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर आपको किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।